गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जो कि है आपका प्राचीन इतिहास में गुप्त काल की वंशावली। देखते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने गुप्त काल में अपनी अपनी सत्ता में शासन किया है। देखते हैं उनको एक एक करके। पहले तो देख लेते हैं कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। गुप्त काल को संज्ञा दी गई है किसकी? वो है आपकी स्वर्ण युग की। स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है किसको? गुप्त काल को। अब देखते हैं कि गुप्त काल का संस्थापक कौन है। तो गुप्त काल का संस्थापक कौन है? ये श्रीगुप्त। संस्थापक कौन हुआ? श्रीगुप्त हुआ। ये श्रीगुप्त के बाद में आता है कौन? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम। बात समझते जाना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ यही आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा वास्तविक संस्थापक? कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आपका एक महानतम शासक कौन हुआ? समुद्रगुप्त। महानतम, सबसे महान राजा समुद्रगुप्त हुआ। उसके बाद में रामगुप्त, जो कि काया शासक था। कैसा? काया। इसकी थोड़ी हम कहानी आपको बता देते हैं रामगुप्त की। रामगुप्त की ये कहानी थी कि जब शकों ने आक्रमण किया रामगुप्त के शासन पर, रामगुप्त की सीमा रेखा के बाहर जब शक आए तो इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। बिना लड़ाई के ही इसने हथियार डाल दिए और इसने अपनी पत्नी जिसका नाम था ध्रुव स्वाग्नि, इसने क्या किया? अपनी पत्नी को किसके हवाले कर दिया? शकों के हवाले। बात समझिए ठीक करके। इतना काया था कि बिना लड़े ही इसने अपनी पत्नी को किसके हवाले कर दिया? शकों के हवाले कर दिया। और वहां ये सोचा कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। जब ये बात उसके छोटे भाई किसको पता चली? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसका छोटा भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि महानतम राजा हुए हैं। उनकी चर्चे बहुत हुए हैं और उनके दरबार में कहा जाता था कि लोग बिना ताला चाबी के अपने दरवाजों को, अपने घरों को छोड़ दिया करते थे। कोई उसके दरबार में जाया नहीं करता था। इतना मतलब स्वतंत्र शासक था, किसी प्रकार का डर नहीं था। तो इसने क्या किया कि जब इसको पता चला कि मेरे बड़े भाई रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वाग्नि को शकों के हवाले कर दिया, तो इसने सबसे पहले जाकर के रामगुप्त का सर कलम कर दिया अपनी तलवार से। सर कलम करने के बाद में आक्रमण किया किस पर? शकों पर। जब शकों पर आक्रमण किया तो ध्रुव स्वाग्नि स्वतंत्र हो गई और इस ध्रुव स्वाग्नि से उसने क्या किया? शादी कर ली। और शादी करने के बाद में जो बच्चा उनसे उत्पन्न हुआ वो हुआ कौन सा? स्कंदगुप्त। बात समझिए, ये कहानी हो गई रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब शासन बना तो क्या हुआ? ये उसने अपने दरबार को संचालित करने के लिए नव विद्वानों को एकत्रित किया, जिसमें से नवरत्न कौन कौन से हैं? क्वेश्चन में बनते हैं आपका अमर सिंह हुआ, कालिदास हुआ, बहारवीर हुआ, घटकरपर हुआ, शंकु हुआ और बैताल भट्ट हुआ, धन्वंतरी हुआ और बरेरुच हुआ और छपड़क हुआ। ये इतने बड़े विद्वान थे कि जिन्होंने, जैसे कालिदास हुआ, कालिदास ने कितने महान ग्रंथों की रचना की। महान, जिन्हें कहा जाता है घटपड़क, शंकु, बैताल भट्ट, जिसकी आपकी कहानियां सुनी होंगी छोटे पर कि बैताल भट्ट की कहानी। तो ये जो हुए हैं विद्वान, कौन कौन से? कालिदास, अमर सिंह, बहारवीर, घटपर्णक, शंकु, बैताल भट्ट, धन्वंतरी, शंकु और छपड़क। ऐसे विद्वानों का इन्होंने एक चयन किया और अपने शासन का संचालन रूप से संचालित किया। इसके बाद में आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। ये वही कुमारगुप्त प्रथम है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, फिर इसके बाद में आते हैं एक प्रतापी राजा हुए स्कंदगुप्त के बाद में कौन हुआ? पुष्यगुप्त। फिर इसके बाद में कुमारगुप्त सेकेंड,
कुमारगुप्त सेकंड के बाद में देखते हैं कौन से राजा हुए हैं, वो हुए आपके बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के बाद में नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त के बाद में आते हैं राजा भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद में आते हैं बैन्युगुप्त, और बैन्युगुप्त के बाद में आते हैं राजा कुमारगुप्त तृतीय। अब समझिएगा कुमारगुप्त कितने हो गए, 3। तो कुमारगुप्त तृतीय के बाद में एक अंतिम शासक बचते हैं जो कि प्रतापी राजा थे, विष्णुगुप्त। आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैं आपको एक एक, अभी तो ये मैंने वंशावली लिखवाई है, जब मैं इनको एक एक करके एक राजा का विस्तार करके बताऊंगा तो सबसे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, और इसके अंदर इन्हीं राजाओं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जिसमें से समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि बीड़ा बजाते हुए कौन सा शासक है जो अपने सिक्के पर ऐसा कौन सा राजा हुआ है जिसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए को दर्शाया है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यह हो गया आपका गुप्त काल की वंशावली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे कि मुझे इतना मोटिवेट मिल सके, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकूं। धन्यवाद।